रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस रविदास मंदिर प्रांगण के अंदर रविदसिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित थे। उनको सुना। राष्ट्रीय प्रचारक सतपाल सिंह महाराज जी उपस्थित हैं और अखिल भारतीय जमात महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामफल सिंह जी, महासचिव धर्मपाल सिंह जी, अमरपाल जोशी जी और उत्तराखंड के जिनका अधूरा परिचय लोग दे रहे थे वो रमदेसिया धर्म के संगठन के प्रभारी उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय जमात महासंघ के उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं इंजीनियर इंदर सिंह जी। सभी को मेरा सत साहिब। साथियों, प्रोग्राम बड़ा लंबा हो चुका है, 10 बजे से भी बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन जब किसी वक्ता को बोलने के लिए कहा जाता है तो कुछ अपने विचार इस तरह रखें कि जो परिस्थितियां हैं, जो समय है, उसके अनुसार अपने विचारों को समाहित करने का काम करें। साथियों, आज चर्चा चल रही है जिसका मैंने अपने आप में गुरु निकाला है कि गुरु रविदास और बाबा साहब को एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता है। वो हमारे रविदसिया धर्म के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही, प्रकाश अंबेडकर ने यही बात कही और इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आज जो समाज की परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, वह एक होने की है। और एक कैसे होती है? भारत में अधिकांशतः जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में जाके गिरती हैं। हम सब उस बहुजन आंदोलन के अलग अलग संगठन हैं और हमारा सबका उद्देश्य एक है और वो उद्देश्य जब एक है तो हमें अलग अलग दिशाओं में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही दिशा में हमें काम करना है, एक ही दिशा पर काम करना है और वो दिशा है कि हम अपने बहुजन आंदोलन को सही रास्ते पर लाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों की आन बान शान को बचाने के लिए, संतों की आन बान शान को बचाने के लिए केवल एक और ही होकर के काम करें। गुटों में, अलग अलग संगठनों में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना वो तो एक हो सकता है, लेकिन एक ही विचारधारा को अलग तरीके से प्रस्तुत करना वो कभी सर्वमान्य नहीं हो सकता। जब हमारी विचारधारा एक है, संगठन अलग हो सकते हैं, तो हम उस एक विचारधारा को अपने तरीके से पेश ना करें, अपने महापुरुषों के, अपने संतों के बताए रास्ते के तरीके से पेश किया जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक होगा और लोग उसको मानेंगे भी। अगर आप अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि जब मंच पे मैं बोल रहा हूँ मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान और मेरे से ज़्यादा विचारक और मेरे से ज़्यादा सोचने वाला मेरे सामने भी बैठा हो। ये विचार अपने अंदर रख करके बात करनी चाहिए। साथियों, इसी कड़ी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि जिस महापुरुष ने ये विचारधारा पहले पैदा की होगी, जिस संत ने विचारधारा उस समय पहले पैदा की होगी, तो उस समय की परिस्थिति भी आज जैसी नहीं थी, तभी तो उसने पैदा की। और जब उस अकेले व्यक्ति ने, चाहे वो भगवान बुद्ध के टाइम से लेकर के मान्यवर कांचीराम
जी के टाइम के बीच में जितनी भी कड़ियां जुड़ी हैं इस बहुजन मूवमेंट के लिए, वो सब अकेलों ने जोर लगाया और अकेलों ने जोर लगा करके इस मूवमेंट को इस जगह तक पहुंचाया कि भारत का संविधान लिख करके बाबा साहब ने आज हमें इस काबिल बनाया, जो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की बात नहीं करता। मैंने भी इतिहास पढ़ा है, ये झाड़ू और हांडी का काम बांधने का दक्षिण भारत में होता था, उत्तर भारत में कभी नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने उठा करके देख लो। जो दक्षिण भारत में पेशवाई ब्राह्मणों ने हमारी रक्षा की, वो उत्तर भारत में नहीं की। इसका एक उदाहरण भी है भारत के इतिहास के अंदर। जब शिवाजी महाराज का तिलक हो रहा था, उसके तिलक की तैयारी चल रही थी, तो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने कहा था कि हम इस सुंदर का तिलक नहीं करेंगे। दक्षिण भारत के जब ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो उत्तर भारत का ब्राह्मण केदारनाथ से दक्षिण भारत में गया और उसने उसका तिलक करने की जब तैयारी की, तो वहां के ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने पर उन्होंने कहा, भाई तुम इसका अभिषेक करने आए हो, तो ब्राह्मण कभी भी शूद्र का अभिषेक नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक उसका रास्ता निकाला कि अभिषेक तो कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण बिना नहाए मैले कुचले कपड़े पहनकर बिखरे हुए बालों के साथ और पैर के अंगूठे का तिलक करेगा। तो ऐसी दशा को ऐसी व्यवस्था को नकारना चाहिए और हर परिस्थिति और समय में उस दशा को नकारा गया। तो मैं तो ये कहता हूँ, जिस व्यवस्था के अंदर हमारे महापुरुषों का आज भी अपमान होता है। देखिए, बहुत सारे गुरु जी के ऊपर बात करते हैं, बाबा साहब के ऊपर बात करते हैं, ये गुरु जी सबके हैं, कोई सब किसी एक विशेष जाति का नहीं होता, कोई महापुरुष एक विशेष जाति का नहीं होता। मैं उन ऐसे जो बात करने वाले लोग ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रविदास मंदिर है, यहाँ पर कितने लोग जनरल कास्ट के या ओबीसी के इस पर माथा टेकने आते हैं? ये प्रमाण है। ये केवल कहने की बातें होती हैं। बाबा साहब की जयंती या बाबा साहब को मनाने का काम आज जो आरएसएस के एक समरसता के नाम से वो जो संगठन चलाया है, वो भी कर रहा है, लेकिन आज वो दिखावे के तौर पर कर रहा है कि आज जो एससी वर्ग है, दलित वर्ग है, वो केवल वोट की राजनीति के वोट देता है और भारत के संविधान के तहत जो वोट का अधिकार मिला है, इसीलिए वो आज हमारे महापुरुषों संतों का बनावटी सम्मान करता है। तो साथियों, कहने को बहुत सारी बातें हैं। हमें केवल और केवल अपने महापुरुषों की बात को मान करके, उनके बताए रास्ते पर चल करके हमें अपने समाज का, अपने हितों का और अपने जो भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार प्राप्त आरक्षण और अन्य तरह के हैं, उनकी रक्षा जब ही कर सकते हैं जब हम एक होकर के सब लोग एक आवाज में अपनी बात को रखें। और उसका उदाहरण भारत के अंदर 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अपने आप हुआ था, वो खुद ही उसे बदलना पड़ा था। वो आपकी एकता का परिचय था। उसको किसी देश में किसी का नेतृत्व नहीं मिला था, केवल उसमें नेतृत्व करने वाले भी आप ही थे और उसके सिपाही भी लड़ने वाले आप ही थे। तो आपको ऐसे आंदोलन के लिए भी तैयार रहना होगा जब इस देश के अंदर भारत के संविधान की आहुति चढ़ाने का काम ये लोग करने जा रहे हैं। तो साथियों, ज्यादा ना कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। सभी को मेरा पुण्य सत्साई और जय भीम।